नमस्कार, दिल्ली के सिलेक्ट सिटी वॉक से सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी और सबसे पहले एनडीटीवी के सभी दर्शकों को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज देश भर में विजयदशमी का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। अलग अलग राज्यों से रावण दहन की तस्वीरें सामने आई हैं। अब देश में कोरोना का खौफ ना के बराबर है, ऐसे में बड़ी तादाद में लोग आयोजन स्थलों पर मौजूद रहे। इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर देखा जाता है। हम आपको 12 तस्वीरें दिखा रहे हैं। रावण दहन के अलावा दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन भी हुआ। कई जगह खासकर बंगाली समुदाय में सिंदूर खेला का भी आयोजन हुआ। लेकिन दिन ढलते ढलते हर किसी को रावण दहन का खास तौर पर इंतजार था और इन तस्वीरों में गूंजते शोर से लोगों के उत्साह को समझा जा सकता है। राजधानी दिल्ली के चिराग दिल्ली में रामलीला के साथ साथ रावण दहन का कार्यक्रम रखा गया था। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने मौके से जायजा लिया। यहाँ पर जो रामलीला खत्म हुई है, ये आप देख सकते हैं कैमरे पे। ये मेघनाद के पुतले का दहन किया है। मेघनाद का वध भगवान लक्ष्मण ने किया था, तो लक्ष्मण जी के तीर के जरिए, और इस बार जो है तीर रिमोट कंट्रोल से चलाया गया है, तो ये मेघनाद का पुतला दहन किया गया है यहाँ पर चिराग दिल्ली में। और खास बात ये है कि ये जो पटाखे अंदर लगाए गए वो सब इको फ्रेंडली पटाखे हैं और भारी भीड़ है। 2 साल बाद कोविड के प्रोटोकॉल को खत्म किया गया है। जो है वो जो सैकड़ों सालों से जो परंपरा चल रही है पुतला दहन की, उसको सामने से देख सकें। इस बार रामलीला भी हुई और लोग भी देखिए यहाँ पर अपने फोन लेकर के वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अपने बच्चों को कंधे पर उठाए हुए। ये सीधे तस्वीरें हम आपको चिराग दिल्ली से दिखा रहे हैं। सबसे कहा जा रहा है एहतियात बरतें। इको फ्रेंडली पटाखों का इस्तेमाल हुआ है। ये रावण का दहन हुआ है और कह सकते हैं कि ये बुराई पर अच्छाई की जीत का संकेत, ये त्योहार है वो यहाँ संपन्न होता है। अच्छी बात यह है कि लोग उत्साहित हैं और सामने से ये देख पा रहे हैं। पिछले 2 साल कोविड के चलते ये नहीं हो पाया था, तो ये चिराग दिल्ली से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। रामचंद्र ने रावण का वध कर दिया है। जो बुराई का रावण है वो आपके सामने राख हो चुका है। दिल्ली की लवकुश रामलीला में भी खासी भीड़ उमड़ी। इस बार यहां पर 9 पुतलों का दहन किया गया, लेकिन सबसे खास रहा बाहुबली फेम एक्टर प्रभास का यहां मौजूद होना। वो अपनी फिल्म आदिपुरुष को प्रमोट करने पहुंचे थे। देखिए शरद शर्मा की ये रिपोर्ट। और ये देखिए क्या स्थिति है, क्राउड आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए। जैसा कि मैंने बताया कि फिल्म स्टार प्रभास को देखने के लिए यहाँ पर जो है भीड़ बड़ी संख्या में, दर्शक बड़ी संख्या में उमड़े। अभी तक लग रहा था कि कैसे कंट्रोल होगा और जो डर था वो सही साबित हुआ। क्राउड इतना ज्यादा हो गया है कि कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है। किसी तरह से सुरक्षा बल जो हैं वो मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। यही एक स्टारडम होता है, यही कमाई होती है किसी अभिनेता की। प्रभास को देखने के लिए ये देखिए कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। सुरक्षा बल जो हैं वो लाठी नहीं चलाना चाहते, लेकिन थोड़ा डर दिखाकर कंट्रोल करना चाहते हैं, इसलिए सब चल रहा है। और अब मंच पर आ गए हैं प्रभास। ये देखिए फिल्म बाहुबली के सुपरस्टार, इनकी नई फिल्म भी आ रही है अगले साल, आदिपुरुष उसका नाम है। ये देखिए फिल्म स्टार के लिए ये एक जरिया भी होता है अपनी फिल्म के प्रमोशन का। एक बार फिर से देखिए जरा कैसे भीड़ जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, संभालना मुश्किल। आमतौर पर ठीक है, माना जाता है कि रामलीला में बहुत भीड़ होती है, लेकिन इस तरह की भीड़ नहीं होती है। ये भीड़
जो बेकाबू हो रही है वो इसलिए हो रही है कि संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। और ये देखिए, ऐसा लगता है कि ये वाला बैरिकेड भी, ये जो बांस बल्लियां लगाए हैं, ये भी टूट जाएंगे। लवकुश रामलीला से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। देश भर में मनाए जाने वाले दशहरों में मैसूर का दशहरा बेहद खास है। इसका इतिहास 600 साल पुराना है। मैसूर के विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के जमाने से इस दशहरा को मनाने की परंपरा है। शाही दशहरे में हाथी 750 किलो के स्वर्ण आसन को उठाकर चलता है। दशहरा 10 दिन तक चलता है। इस दौरान पूरे शहर को रंग बिरंगी लाइट से सजाया जाता है। पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से बड़े पैमाने पर इसका आयोजन नहीं हुआ था। यही वजह है कि इस बार के दशहरे में भारी तादाद में लोग उमड़े हैं। इनमें कर्नाटक के अलग अलग जिलों के अलावा दूसरे राज्यों से आए लोग भी शामिल हैं। इन सबके साथ ही दुनिया के कई देशों के सैलानी भी इस ऐतिहासिक परंपरा का हिस्सा बन रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में त्योहार पर चढ़े सियासी रंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर पहुंचे। बिलासपुर जिले के एम्स के लोकार्पण कार्यक्रम के बाद वो कुल्लू के दशहरा कार्यक्रम में पहुंचे। इस ऐतिहासिक दशहरे की परंपरा 350 साल पुरानी है। कोरोना के सिमटते दायरे के बीच इस बार के आयोजन में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। इन लोगों का उत्साह बस देखते ही बन रहा था। प्रधानमंत्री की मौजूदगी और लोगों के हुजूम के मद्देनजर सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम रखे गए। व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आयोजकों और वॉलंटियर की टीम भी मुस्तैद रही। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के एम्स का लोकार्पण किया। उन्होंने यहां राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में विकास की नई गाथा लिखी है। पीएम मोदी ने कई और योजनाओं की सौगात भी दी, जिसमें पिंजौर से 4 लेन सड़क भी शामिल है। तो आशीर्वाद भी देते हैं। और अनुराग जी बड़े जोर जोर से बोल रहे थे कि ये मोदी जी ने किया, ये मोदी जी ने किया, ये मोदी जी ने कहा। हमारे नड्डा जी भी कह रहे थे ये मोदी जी ने किया, ये मोदी जी ने किया। और हमारे मुख्यमंत्री जयराम जी भी कह रहे थे मोदी जी ने किया, मोदी जी ने किया। लेकिन मैं सच्चाई बता दूं, सच्चाई बता दूं किसने किया, बता दो। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, वो आपने किया है, आपके कारण हुआ है। बीते 8 वर्षों में हमारी डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल की विकास गाथा को नए आयाम पर पहुंचा दिया है। आज हिमाचल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, आईआईटी भी है, ट्रिपल आईटी भी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थान भी है। देश में मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य का सबसे बड़ा संस्थान एम्स भी अब बिलासपुर और हिमाचल की जनता की आन बान शान बढ़ा रहा है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने दशहरा के मौके पर सोनिया गांधी की तस्वीर ट्वीट की और लिखा, अंतर साफ है। 56 इंच दशहरा के मौके पर हिमाचल में वोट बटोरने के लिए रैली कर रहे हैं। सोनिया जी ने सादगी से प्रार्थना की। शिवसेना के इतिहास में पहली बार 2 दशहरा रैली हुई। उद्धव ठाकरे की रैली ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में हुई, तो वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की बीकेसी मैदान में हुई, जहां उन्होंने अपने कार्यकर्ता और समर्थकों को संबोधित किया। दोनों जगहों पर काफी भीड़ जुटी। दोनों गुटों ने खुद को असली शिवसेना बताया और एक दूसरे पर जमकर हमला बोला। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का दशहरा सम्मेलन शिवाजी पार्क पर संपन्न हुआ। बड़ी संख्या में शिवसैनिक आए थे, बड़ी संख्या में महिलाएं भी आई थी और ये महिलाएं इसमें जो हर समाज के, हर तबके की, हर धर्म की यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। और ये शिवसेना के जो गीत चल रहा था उसमें झूम भी रही थी, केसरिया जो झंडा था वो भी लहरा रही थी। और इनसे हम जानेंगे कि किस तरह के विचार लेकर आप लोग जा रहे हैं। आपका नाम? तृप्ति ठाकुर। बताइए, सम्मेलन में किस तरह के विचार आप लेकर जा रही हैं और
असली शिवसेना और नकली शिवसेना की बात करें तो कौन सी असली शिवसेना है? तो ठाकरे साहिब की ही शिवसेना असली है। जब तक एक शिवसैनिक जिंदा है ना, तब तक शिवसेना जिंदा है, कोई उसको खत्म नहीं कर सकता। जब तक जो शिवसैनिक इधर से है ना वो नकली है, जो इधर से है ना वो असली है। इधर से करते हैं ना तो पैसे का विचार करते हैं, और इधर से है ना तो वो सिर्फ पक्ष शिवसेना का ही विचार करते हैं। क्या नाम आपका? हुसैना शेख। हिंदुत्व पे मुद्दा उठ रहा है, बार बार इन पे आरोप लगाया जाता है कि हिंदू छोड़ दिया है, इसीलिए आप यहाँ पर आई हैं या फिर बड़ा साहब का जो हिंदुत्व, जैसा कि उन्होंने कहा कि सभी जो भी देश प्रेमी है वो सभी यहाँ का नागरिक है और सभी हमारे बंधु हैं, उस विचार से आप आई? सच्चा सीएम जो होना चाहिए ना, तो वो अपनी मतलब जो उसके महाराष्ट्र में जितनी भी पब्लिक है, जो कोई भी कास्ट की हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, सच्चा सीएम वही है जो सबको एक साथ लेके चलता है। सिर्फ हिंदुत्व 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 ठीक है, लेकिन जो सबको एक साथ लेके चलता है ना, वही सच्चा सीएम होना चाहिए। और जो बेस्ट क्वालिटी जिसमें है वो उद्धव साहिब में। इन्हें खोखे नहीं चाहिए, इन्हें उद्धव ठाकरे जैसा फिर से मुख्यमंत्री चाहिए और इस विचार से यहाँ से वापस जा रहे हैं। मुंबई से कैमरामैन अल्ताफ के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मुंबई के बीकेसी मैदान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लगभग 1.5 घंटे का भाषण दिया और इस भाषण के जरिए न केवल अपनी बात रखी बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर कई हमले किए। इसमें सबसे बड़ी बात यह रही कि मुख्यमंत्री का भाषण शुरू होने से पहले उद्धव ठाकरे के ही परिवार के कई लोग मंच पर नजर आए। मसलन के तौर पर उद्धव ठाकरे के जो खुद के भाई हैं जयदेव ठाकरे, उनके सगे भाई हैं, बाला साहेब ठाकरे के बेटे हैं, वो इस मंच पर थे जिसमें से उन्होंने कहा कि मैं एकनाथ शिंदे के साथ हूं और चाहता हूं कि फिर से चुनाव हो और एकनाथ शिंदे जीत कर आए। इसके अलावा स्मिता ठाकरे भी मंच पर मौजूद थी और निहाल ठाकरे जो बिंदु माधव जो उद्धव ठाकरे के भाई हैं, जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनके बेटे हैं, वो भी स्टेज पर मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं बताने की कोशिश ये है कि उद्धव ठाकरे के परिवार वाले भी एकनाथ शिंदे के साथ मौजूद हैं। और जिस तरह से हम सुबह से कह रहे हैं, चीजें वही कही गई, हिंदुत्व की बात कही गई, कहा गया किस तरह से बाला साहेब ठाकरे की जो आइडियोलॉजी है उसके साथ उद्धव ठाकरे ने खिलवाड़ किया, उसको कॉम्प्रोमाइज किया और कांग्रेस और एनसीपी के साथ उन्होंने सरकार बनाई। लेकिन अब चीजें बदली हैं और इसलिए हमने तय किया कि हम सरकार में आएंगे। इसके साथ ही बार बार ये याद दिलाया गया कि बाला साहेब ठाकरे कांग्रेस के बारे में क्या कहते थे, एनसीपी के बारे में क्या कहते थे, किस तरह से कांग्रेस ने बाला साहेब ठाकरे को जेल में डालने की कोशिश की। इसके साथ ही इसमें एक बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही साथ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की गई, बीजेपी की तारीफ की गई। कहा गया कि राम मंदिर, कश्मीर से धारा 370 हटाना जैसा काम बीजेपी ने किया। इसके साथ ही कहा गया कि सावरकर का अपमान पिछली सरकार में हुआ। ये कहने का मतलब ये है कि ऐसे कई हिंदुत्ववादी जो मुद्दे हैं उसे यहाँ पर उसका इस्तेमाल किया गया। जो शिवसेना के 40 विधायक हैं वो भी मौजूद थे। उद्धव ठाकरे पर कई सारे यहाँ पर विरोध उन्होंने बातें कही हैं, जैसे कि आज उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को कटप्पा कहा, तो एकनाथ शिंदे ने अपने भाषण में कहा कि कटप्पा भी निष्ठावान था, उसकी अपनी चीजें थी, वो अपनी चीजों को लेकर सही से रहता था। कहने का मतलब यह है कि बार बार यही बताने की कोशिश की गई कि पिछले 2.5 साल में किस तरह से जो बाला साहेब ठाकरे की आइडियोलॉजी है उसके साथ खिलवाड़ किया गया और किस तरह से उसी के खिलाफ एकनाथ शिंदे 40 विधायकों के साथ अलग हुए। जाते जाते मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने पिछले 3 महीने में क्या किया है, आने वाले 2 साल में कहा कि किसानों के लिए कई सारे काम करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसके लिए ये 1.5 घंटे का जो इतना बड़ा स्पीच किया गया, क्या वो कम समय में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसे कई सारी चीज़ें थी जो इससे पहले भी वो कह चुके हैं। बहरहाल ये पहली स्पीच उनकी ओर से दी गई जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं। मुंबई के बीकेसी मैदान में किया गया और इसे एकनाथ शिंदे के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। दशहरा के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और साथ ही पीडीपी पर जमकर हमला बोला। देखिए नसीर मसूदी की ये रिपोर्ट। कश्मीर घाटी में धारा 370 हटाए जाने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने पहली जनसभा की। उन्होंने कहा कि जैसा उन्हें बताया गया था उसके विपरीत हजारों लोगों को देखकर उन्हें अच्छा लगा। हालांकि उनको अपना भाषण बीच में जरा देर के लिए रोकना पड़ा क्योंकि पास की एक मस्जिद से अजान होने लगी। मस्जिद में कुछ चल रहा है क्या?
मुझे अभी चिट्ठी मिली मस्जिद में समय हुआ है प्रार्थना का, अब समाप्त हो गया, मैं चालू करूं क्या फिर से? गृह मंत्री ने कहा कि जब अगले महीने मतदाता सूची के संशोधन का काम पूरा हो जाएगा तो उसके बाद चुनाव कराए जाएंगे। मतदाता सूची बनाने का काम समाप्त हो जाएगा, पूरी पारदर्शिता के साथ कश्मीर के अंदर चुनाव करा दिए जाएंगे। आपके खुद के चुने हुए नुमाइंदे यहाँ पर शासन करेंगे। क्या दिया गुपकार गठबंधन पर निशाना साधते हुए उन्होंने अपनी पुरानी साथी महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला पर आतंक का समर्थन करने का आरोप भी लगाया। 2 मॉडल है, एक तो मोदी जी का मॉडल है जो विकास, शांति, सद्भाव और रोजगारी देता है, और एक गुपकार मॉडल है। गुपकार मॉडल ने क्या किया? पुलवामा का अटैक करा। हालांकि अमित शाह वादे तो सूबे में जमहूरियत की कर रहे थे, लेकिन विपक्ष के नेताओं के आने जाने पर अब भी पाबंदी लगी हुई है। महबूबा मुफ्ती नजरबंद हैं, उन्हें पटन नहीं जाने दिया गया, जो उसी जिले में पड़ता है जहां गृह मंत्री भाषण दे रहे थे, बल्कि बारामूला सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने की इजाजत मिली जो अमित शाह की जनसभा में शरीक हो रहे थे। गृह मंत्री ने अपनी इस यात्रा से एक दिन पहले ही पहाड़ी बोलने वालों के लिए आरक्षण का ऐलान किया था। गुज्जर समुदाय के लोगों का कहना है कि उन्हें चिंता है कि अब वो नौकरियों और शिक्षा से वंचित रहने पर मजबूर हो जाएंगे। ना बराबरी, ना इंसाफी और एक जुल्म का काला दौर खत्म हो गया, पहाड़ियों के लिए एक रोशन दौर का आगाज हो गया। लेकिन अगर अमित शाह अपनी यात्रा के जरिए ये संदेश देना चाह रहे थे कि सब कुछ सामान्य हो गया है, तो बुधवार को ही 2 मुठभेड़ें हुई, जिनमें 4 आतंकी मारे गए। पाकिस्तान के साथ कोई बात नहीं होगी, मैं कश्मीर के युवाओं के साथ बात करूंगा और जम्मू कश्मीर में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के फौरन बाद ही इलेक्शन होंगे। होम मिनिस्टर के इस बयान से साफ लग रहा है कि शायद बिलाखिर जम्मू कश्मीर में इलेक्शन इस साल के आखिर में हो सकते हैं। अमित शाह ने यहाँ जो रीजनल पार्टी अब्दुल्ला और मुफ्तियों पे हमला करा और कहा कि वो अलगाववाद और आतंकवाद के लिए जिम्मेदार हैं, और जितनी भी तबाही कश्मीर में हुई है शायद उन्हीं की वजह से हुई है। एक तरफ महबूबा मुफ्ती आज घर में नज़रबंद थी, जो उनका दावा था, दूसरी तरफ बीजेपी ने यहाँ हज़ारों लोगों को लाके यहाँ बारामूला में अमित शाह ने पहली रैली से खिताब किया। बारामूला से नज़ीर मसूरी, एनडीटीवी मीडिया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुए हिमस्खलन में 4 लोगों के शव बरामद हो गए हैं। यह हादसा द्रौपदी का डांडा 2 शिखर पर हुआ। उत्तरकाशी में 41 प्रशिक्षु पर्वतारोहियों से जुड़े हादसे में बाकियों की तलाश जारी है। इसी साल माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाने वाली पर्वतारोही सविता कंसवाल भी मृतकों में शामिल है। हादसे की जगह पर आईटीबीपी और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी हुई हैं। पर्वतारोहियों का ये दल अचानक हुए हिमस्खलन की चपेट में आ गया था। सिटी सेंटर शो में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बंगाल में सिंदूर खेला की कुछ खास तस्वीरें। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी सेंटर शो। और त्योहार के इस जश्न के बीच एक हादसे की भी खबर सामने आई है। हरियाणा के यमुनानगर में रावण का जलता पुतला कुछ लोगों के ऊपर जा गिरा, जिससे कई लोग घायल हो गए। ये हरियाणा के यमुनानगर की तस्वीरें हैं। लोग रावण दहन देखने आए थे। अचानक जलता हुआ रावण का पुतला भीड़ में शामिल कुछ लोगों पर जा गिरा। इस हादसे में कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। विजयदशमी और दुर्गा पूजा के कई सारे रंग होते हैं। बंगाल में दशमी के दिन महिलाओं का सिंदूर खेला बेहद मशहूर है। कोलकाता के कार्यक्रम में काफी सारे लोगों के साथ बंगाली अभिनेत्री पाउली दाम भी मौजूद रहीं। मां दुर्गा की विदाई के समय इस सिंदूर खेला का जायजा लिया हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता ने। आज दुर्गा पूजा का आखिरी दिन है और आज जो रिचुअल है वो सिंदूर खेला है, जिसमें जो महिलाएं हैं वो पहले दुर्गा माँ की मूर्ति पे सिंदूर लगाते हैं और फिर अपने आप पे लगाते हैं। और ये जो रिचुअल है इससे दुर्गा पूजा खत्म होता है, क्योंकि इसके बाद जो दुर्गा माता है उनका जो इमर्शन है वो हो जाता है। लेकिन इस साल यूनेस्को का जो
इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट है उसमें दुर्गा पूजा को शामिल किया गया है, इसलिए बहुत सारे फॉरेन डेलीगेट्स, फॉरेन विजिटर्स को इस बार दुर्गा पूजा का जो एक्सपीरियंस है उसमें भाग लेने की न्योता दिया गया है। बहुत सारे फॉरेन विजिटर्स काफी सारे दुर्गा पूजा में आ रहे हैं, कल्चरल सिग्निफिकेंस जो है दुर्गा पूजा का उसे समझ रहे हैं। और अब यहाँ पे सिंदूर खेला शुरू होने वाले हैं और हम आपको दिखाएंगे सिंदूर खेला कैसे यहाँ पे ये रिचुअल को मनाया जाएगा। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि सिंदूर खेला शुरू हो चुका है और देवी दुर्गा को सिंदूर लगाने के बाद यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो सिंदूर लगाता है। ये रिचुअल दुर्गा पूजा जितना ही पुराना है। और मैम, इफ आई कैन आस्क यू, और आपसे पूछ सकते हैं कि रिचुअल का थोड़ा जो लोग कलकत्ता से बाहर जो दर्शक देख रहे हैं दुर्गा पूजा का या समझ रहे हैं टीवी के माध्यम से, ये रिचुअल का मीनिंग क्या है? देखिए, माँ तो अपने घर आए हैं ना 4 दिन के लिए, तो वापस ससुराल जा रहे हैं। तो ससुराल जाते वक्त, विदाई के वक्त जो लड़की है घर का, उसका क्या किया जाता है? वरण किया जाता है, उसको मीठा खिलाया जाता है। वही कर रहे हैं हम लोग, मीठा खिलाते हैं माँ को, वरण करते हैं माँ को, सिंदूर भी देते हैं माँ को। और ये पूरा जो रिचुअल है, ये एक लड़की का, आम जो लड़की घर में आती है माँ बाप के घर में, वही रिचुअल है, बिल्कुल वही सेम विदाई। सबका मन उदास है और फिर भी हम लोगों का करना पड़ता है। फिर 1 साल वेट करना पड़ेगा और एक दुर्गा पूजा के लिए। थैंक यू सो मच मैम। तो ये दुर्गा पूजा का जो सिंदूर खेला का रिचुअल है उसका मतलब ये है कि दुर्गा माँ को विदाई का समय ये रिचुअल मनाया जाता है। आज सिंदूर खेला शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं महिलाएं सारे एक दूसरे पे सिंदूर लगा रहे हैं और यही आज का दुर्गा पूजा का आखिरी रिचुअल होता है। इसके बाद दुर्गा माँ का इमर्शन हो जाता है, जिसके बाद दुर्गा पूजा खत्म हो जाता है। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ कोलकाता से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के सिलेक्ट सिटी वॉक से सिटी सेंटर शो में फिलहाल बस इतना ही। मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी सुशील कुमार मंडल को दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।